हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में कैलेंडर के बारे में जानेंगे कि कैलेंडर की क्या क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से हम इसको पढ़ते हैं और क्या हमें इसमें पढ़ना होगा। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो कैलेंडर में तर्क शक्ति में कैलेंडर में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि दो तरह के वर्ष होते हैं। एक सामान्य वर्ष होता है और दूसरा लीप वर्ष होता है। दूसरा हमारा जो है वो लीप वर्ष होता है। अब सबसे पहले सामान्य वर्ष जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं। यानी 365 दिन का अर्थ ये होता है कि 52 सप्ताह और एक दिन विषम होता है। 52 सप्ताह और एक दिन विषम होता है। एक दिन विषम इसलिए बोला गया है कि जो दिन 52 सप्ताह से अलग बच जाता है उसको हम लोग विषम बोलते हैं। विषम मतलब होता है अलग से, भिन्न। इसी तरह लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और 366 दिन का अर्थ ये होता है कि 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। वहीं लीप वर्ष में 366 यानी 52 सप्ताह और 2 दिन विषम होते हैं। अब चलते हैं आगे। कैलेंडर में सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्यों बनाए गए हैं, इसके पीछे का एक कारण होता है। वो कारण है कि पृथ्वी की परिक्रमा। पृथ्वी की परिक्रमा होने के कारण सामान्य वर्ष और लीप वर्ष कैलेंडर में बनाए जाते हैं। चलिए, अब इसमें पहला नियम ये होता है कैलेंडर को समझने के लिए कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। 7 जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त आपको हो जाएगा। जैसे आज के दिनांक 27 है, अगर आप इसमें से 7 घटाएंगे तो पुनः आज ही का दिन हमें प्राप्त होगा। या 20 तारीख का सोमवार है और उसमें अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 27 तारीख का पुनः वही दिन प्राप्त होगा जो दिन उस दिन था। तो सबसे पहले आप इसको समझ रहे हैं कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है। चलिए, दूसरा नियम ये कहता है कि यदि आप सामान्य वर्ष पार कर रहे होंगे या फिर लीप वर्ष पार कर रहे होंगे तो पहले सामान्य वर्ष पार कर रहे हैं आप। सामान्य वर्ष में आप 1 दिन और लीप वर्ष में आप 2 दिन जोड़ते या घटाते हैं। लीप वर्ष में 2 दिन जोड़ते या घटाते हैं और सामान्य वर्ष में 1 दिन जोड़ते या घटाते हैं। इस नियम को हम ऐसे समझेंगे कि यदि हमें आगे की ओर जाना है तो हमें जोड़ना है और यदि हमें पीछे की ओर आना है तो हमें फिर घटाना है। तो ये हमारे कैलेंडर के कुछ नियम हैं। इसके बाद आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है कि किसी माह में 5 तारीख को रविवार था तो 28 तारीख को क्या दिन होगा। देखिए, इसी माह में 5 तारीख को रविवार था तो हम 28 तारीख को बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आगे की ओर जाना है। तो सबसे पहले 5 तारीख का रविवार है, हम इसमें 7 जोड़ेंगे तो 12 तारीख का भी क्या होगा, रविवार। फिर 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 का भी क्या होगा, रविवार। और 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 का भी क्या होगा, रविवार। और हमें बताना है 28 का। तो हम 26 तक पहुंच गए हैं, अब हमें 28 पे जाना है तो आवश्यकता हमें 2 दिन की है। तो हम रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे, यानी रविवार से आगे हम 2 दिन पढ़ेंगे। तो रविवार से आगे पढ़ोगे तो सोमवार, मंगलवार, यानी 28 तारीख का आ गया मंगलवार। ठीक है, ये वही नियम है कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर पुनः वही दिन प्राप्त हो जाता है। इससे आगे इसमें प्रश्न दिया है कि किसी माह में 24 तारीख को सोमवार है तो इसी माह में 4 तारीख के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमें दिया है कि 24 तारीख का सोमवार है और हमें जो आंसर बताना है वो बताना है 4 तारीख के 2 दिन पहले। तो 4 तारीख के 2 दिन पहले तारीख क्या बैठेगी, 2 तारीख बैठेगी, क्योंकि 2 दिन पहले। तो 4 तारीख के 2 दिन पहले मतलब 2 तारीख का बताना है। इस महीने में हमें 24 का दिया है और हमें 2 तारीख पे जाना है, इसका मतलब पीछे की तरफ जाना है। और पीछे की तरफ जाने के लिए 7 आप घटाएंगे तो वही दिन प्राप्त होता है। यानी 24 में से आप 7 घटाएंगे
तो 17 तारीख का भी क्या है, सोमवार। इसमें से 7 घटाएंगे तो 10 तारीख का भी क्या है, सोमवार है। और सोमवार में फिर आप 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 तारीख का भी क्या है, सोमवार है। अब आपने तारीख का बताना है 2 का, और 2 तारीख का बताने के लिए अब आपने इसमें से 1 घटाना है। तो सोमवार से आप 1 दिन पीछे जाएंगे, तो सोमवार से पीछे का दिन क्या बैठता है, रविवार, यानी इसका आंसर आ गया रविवार। तो इसमें प्रश्न दिया है कि किसी वर्ष में 15 मार्च को मंगलवार है तो 6 जून को कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें पिछले जो हमने 2 प्रश्न किए हैं वे 2 प्रश्न हमारे किसी एक माह के थे, यानी कोई सा भी वो माह हो सकता था। लेकिन इस बार जो हमें प्रश्न दिया है वो वर्ष में दिया है और अलग अलग माह में दिया है कि मार्च एक तरफ दे दिया है और एक तरफ जून का हमें बताना है। मैं आपको इसको करने का एक तरीका बताता हूँ जो बहुत ही सरल है और बहुत ही उपयोगी भी। तरीका ये है कि आप इसको पहले प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मार्च पहले आता है या पहले जून आता है। तो पहले मार्च आता है, तो हम लिख लेंगे पहले 15 मार्च, और 15 मार्च के बाद आता है जी 6 जून। तो 15 मार्च का दिन दिया है मंगलवार, उसको मैं नोट कर लेता हूँ और फिर मैं पढ़ता हूँ कि बीच के कितने दिन इसमें निकलेंगे। देखिए मार्च में पढ़ रहा हूँ तो मार्च कितने दिन का होता है उसे आप ज्ञात करने के लिए मुट्ठी ऐसे बंद करके और ऐसे गिन सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, जो ऊपर आएंगे वो 31 के हैं और जो नीचे आएंगे वो 30 के हैं, फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी 28 या 29 की होती है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च 31 का है, 15 दिन मार्च के हो गए हैं तो आगे दिन बचे हैं 16। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के 30, अप्रैल के बाद मई, मई के 31, और मई के बाद आता है जून, और जून दिया हुआ है जिसके दिन है 6। तो ये पूरे के पूरे आपको लिखने होते हैं। यानी तरीका ये है कि ऊपर से जितने शेष बचेंगे वे बीच के दिन, और जितने भी यहाँ दिन लिखे हैं 6 हैं, 8 है, जो भी हैं वो आपने पूरा का पूरा लेना होता है। आप इसको जोड़ लेंगे तो ये हो गया 6, 7, 7 और 6 13, 3, 3, 6, 7, 7 और एक हासिल रहा हमारा 8। तो हम लोग इसको 7 से भाग दे लेंगे। 7 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 83 दिन को जोड़ना कठिन हो जाएगा, क्योंकि 7 7 करते हुए हम 83 तक जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन होगा। तो 7 से भाग दे करके मैं इसको छोटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 7 से 7 एकम 7, फिर बचा 1, 13 हो गए, फिर 7 एकम 7, फिर बचे 6, यानी 6 दिन मुझे जोड़ने हैं क्योंकि मुझे आगे जाना है। तो मंगलवार में मुझे 6 दिन जोड़ने हैं, हम जोड़ेंगे मंगल से आगे, तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, यानी आंसर आ गया सोमवार। ये इस प्रश्न का तरीका है। करना क्या होगा, आपने पहले वो दिन लिख करके सारे दिन आपको जोड़ने होंगे, जोड़ने के बाद आप उसे 7 से भाग दे करके छोटा कर लेंगे, और अगर आप आगे को जा रहे हैं तो आप वो जोड़ लेंगे, और अगर आप पीछे को जा रहे हैं तो 6 वो घटा लेंगे। ठीक है, अब आगे प्रश्न पे चलते हैं कि किसी वर्ष में 15 दिसंबर को शनिवार है तो 8 सितंबर को कौन सा दिन होगा या क्या दिन होगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको ये समझना है कि सितंबर पहले आता है या दिसंबर। तो पहले आता है जी सितंबर, तो सितंबर को मैं पहले लिख लेता हूं, और इसके बाद फिर दूसरी दिनांक दी हुई है 15 दिसंबर, उसको मैं बाद में लिख लेता हूँ। अब मुझे 15 दिसंबर का दिन दिया हुआ है शनिवार, और मुझे सितंबर का बताना है, यानी मुझे पीछे जाना है। अच्छा, तरीका मेरा नहीं बदलेगा, तरीका मेरा वही रहेगा कि मैं बीच के दिन को एक बार जोड़ूंगा। तो सितंबर कितने दिन का होता है पहले मुझे वो गिनना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर 30 दिन का होता है, जिसके 8 दिन हो गए हैं तो 22 बचे हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद दिसंबर के यहाँ लिख रहे हैं जी 15, क्योंकि नीचे वाले के पूरे आपको लेने होते हैं। और इन सभी को मैं जोड़ लेता हूँ, तो 5 और 1 6, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 2 9। अब मैं 7 से इसे भाग देता हूँ, तो मैंने 7 से भाग दिया है, 7 एकम 7, बचे हैं 2, 28 हो गया है, यानी 7 चौक 28, और मेरे पास बचा है 0,
और शनिवार में से मैं 0 दिन घटाऊंगा, क्योंकि मुझे पीछे की तरफ जाना था, तो शनिवार में से 0 घटा के भी क्या आएगा, शनिवार, यानी वो जो दिन है वो शनिवार ही है। क्लियर होगी ये बात। यानी करना ये है कि अगर आगे जाना है तो जोड़ना है और पीछे जाना है तो घटाना है। देखिए इससे आगे प्रश्न दिया है कि यदि 1 जनवरी 2005 को रविवार है तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि तिथि यहाँ पे बराबर है, 1 जनवरी है, वहाँ भी बिल्कुल बराबर दिया है जनवरी, लेकिन वर्ष अलग अलग दिया हुआ है, एक जगह 2005 दिया है और एक जगह 2009 दिया है। तो सबसे पहले मैंने बताया भी आपको पिछले नियमों में कि 2005 आप पहले लिख लीजिए 2006, 2007, 2008 और 2009। आप बाद के 2 अंक भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिख लिए हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो सामान्य वर्ष होता है उसमें 1 दिन जोड़ा जाता है अगर हम आगे जाएंगे, और अगर लीप वर्ष होता है तो उसमें 2 दिन जोड़े जाते हैं यदि हम आगे जाएंगे, और यदि हम पीछे जाएंगे तो वही दिन हमारे घटाए जाते हैं। सबसे पहले 2005 हम इसको 4 से भाग दे के देखेंगे तो ये 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये सामान्य है तो इसमें 1 जोड़ना है। ये भी नहीं कटेगा, ये भी 1 जोड़ेंगे, ये भी नहीं कटेगा, 1 जोड़ेंगे, ये 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष है, इसमें हम 2 दिन जोड़ेंगे। और जिस वर्ष का हम ज्ञात कर रहे होंगे इसका हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। ये आप समझिए बात को कि अगर हम 2009 का ज्ञात कर रहे हैं, चाहे वो 1 जनवरी है या वो 31 दिसंबर है, चाहे हम उस वर्ष के अंत में हैं, लेकिन हम उसका कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। इसका कब जोड़ेंगे, अगर वो 2010 का पूछता तो फिर हम इसमें नहीं जोड़ते, फिर हम इसमें जोड़ते। लेकिन क्या होता है कि जिसका हम ज्ञात करते हैं उसका हम कोई भी दिन नहीं जोड़ते हैं। तो हमारे दिन हो गए हैं 1, 2, 4 और 1 5 हो गए हैं। तो हमें यहाँ जो दिन दिया था रविवार में 5 दिन जोड़ना है। तो रविवार से आगे आप गिनेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी हमारा दिन आ गया शुक्रवार। इस तरह आप वर्ष के बीच का अंतर आप निकाल सकते हैं, यानी ये देख सकते हैं कि 2005 को यह दिन था तो 5 साल बाद या 4 साल बाद वही तिथि का क्या दिन बैठेगा, ये उसका तरीका है। इसमें अगर आप आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे और अगर आप पीछे जाएंगे तो यही 5 आप घटा लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये प्रश्न दिया हुआ है कि यदि विगत परसों रविवार था तो आने वाले कल से 2 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए प्रश्न करने से पहले आप एक लाइन को बड़े ध्यान से समझें कि यदि वो कहता है कि 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद का मतलब होता है कि आपसे पूछा गया है दूसरा दिन। लेकिन अगर वही मैं ये लिख दूं कि 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद का मतलब होता है कि ये तीसरा दिन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एग्जामिनर हमें जो है ना भ्रमित कर देता है कि 2 दिन बाद दूसरा होता है और 2 दिन के बाद हो जाने से वो एकदम तीसरा हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। ऐसे 2 दिन पहले मतलब दूसरा होता है, लेकिन 2 दिन के पहले इसका मतलब होता है कि वो तीसरे दिन की आपसे बात कर रहा है। तो आइए प्रश्न देखेंगे कि यदि विगत परसों रविवार था, सबसे पहले विगत का मतलब होता है कि जो बीत गया है, तो सबसे पहले हमें बनाना होगा आज, क्योंकि आज जब होगा जब ही कल होगा, तो पहले आज होगा। आज से हम विगत परसों, परसों मतलब जो बीत गया है, इधर की तरफ हम चलेंगे, यानी ये हो गया कल और ये हमारा हो गया परसों, और इस दिन का यहाँ रविवार था जो उसने दिया है। उन्हें होता है तो आने वाले कल से, तो आने वाला कल ये आ गया हमारा। 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब क्या है, दूसरा, यानी पहला दूसरा कौन सा दिन होगा, तो रविवार है ये। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी हमारा दिन क्या आ गया, शुक्रवार। ये हमारा इसमें आंसर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। आपको समझना सिर्फ इतना है कि 2 दिन बाद को हम कैसे करेंगे और 2 दिन के बाद को हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।